हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे अभी MHTCT 2026 दिए हैं और उनका रिजल्ट आया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि परसेंटाइल को लेके। तो बच्चों, अभी यहाँ पे मैं वो डिस्कस करेंगे हम। अगर आपके मार्क्स लो हैं तो उस पर क्या करना है, अगर आपके परसेंटाइल कम आए हैं तो क्या करना है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके परसेंटाइल नहीं है तो क्या करना है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके एडमिशन तक, जब तक आपके एडमिशन कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, कैप राउंड 4, स्पॉट राउंड जब तक चलता रहेगा तब तक आपके लिए यहाँ पे काउंसलिंग के फ्री वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे जो कॉमेंट्स आए हुए हैं बच्चों के वो मैं बताती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी कल ही PCM का रिजल्ट आया हुआ है, PCB का भी रिजल्ट आया हुआ था। PCB के भी ऐसे ही बच्चों के डाउट्स थे, बट मैंने बच्चों को पूछा कि क्या आपने आंसर की सेव की है, तो बच्चों ने बोला कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जब आपके आंसर की आई हुई थी तभी बताया हुआ था कि आंसर की को किसी भी तरीके से डाउनलोड करके रखो, क्योंकि बाद में आप एक अंदाज से अपने मार्क्स लगाते हो कि मेरे उस हिसाब से उस टाइप के परसेंटाइल आने चाहिए थे, लेकिन वहां पे आपका हो सकता है कि मार्क्स कैलकुलेशन करने में भी कुछ गलती हो गई होगी। तो और आप फिर क्या बोलते हो कि CET सेल की तरफ से कुछ मिस्टेक्स हुए हैं, हमारे मार्क्स कम आए हैं, हमारे परसेंटाइल मार्क्स के हिसाब से बहुत कम आए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों के ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज, अगर ठीक है ऐसा आपके साथ हो रहा है तो भी क्या करना है, अगर आपको कंफर्म है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके परसेंटाइल बहुत ही लो हैं, तो उस पे भी क्या करना है वो भी यहाँ पे बताती हूँ। पहले हम देखते हैं कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बच्चों ने यहाँ पे बताए। देखो 124 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल, ये करेक्ट लगता है मुझे। तो फिर बहुत सारे कॉमेंट्स मैंने कुछ यहाँ पे जिनके थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है वो मैंने यहाँ पे थोड़ा लिए हैं। कुछ बच्चों ने बताया कि 84 पे 64, ये भी परसेंटाइल करेक्ट है। ठीक है, 75 पे 53, ये भी परसेंटाइल ठीक है, क्योंकि शिफ्ट के हिसाब से परसेंटाइल, परसेंटेज और परसेंटाइल दोनों में फर्क है, मैंने बताया है। परसेंटेज आपका जो होता है टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स मिले हैं वो हम परसेंटेज निकालते हैं, लेकिन परसेंटाइल में क्या होता है कि आपके शिफ्ट में कितने स्टूडेंट्स आपके साथ कंपटीशन में थे, तो परसेंटाइल उस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो एक बच्चे ने बताया कि 54 मार्क्स पे 20 परसेंटाइल। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे एक बच्चे को, और यहाँ पे देखो 57 पे 37 परसेंटाइल, तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सिर्फ 4-5 मार्क्स का गैप है और यहाँ पे परसेंटाइल में 17 परसेंटाइल का फर्क पड़ रहा है। तो ये मैंने मेन आपको यहाँ पे दिखाने के लिए लिखा है। देखो यहाँ पे एक बच्चे को 54 पे 20 परसेंटाइल आए, दूसरे बच्चे को 57 पे 37 परसेंटाइल आए। फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे सिर्फ 3 मार्क्स का गैप है। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का गैप है, तो परसेंटाइल 17 परसेंटाइल का गैप कैसे आ सकता है, ये बच्चों के डाउट है। और एक बच्चे ने भी मुझे बताया था कि मेरे दोस्त को जो है 53, हाँ यही बच्चे ने शायद बताया हुआ था। और एक बच्चे ने क्या बताया हुआ था, 144 मार्क्स पे 46 परसेंटाइल, जो कि ये करेक्ट नहीं है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एरर लगता है कुछ तो। और ये देखो यहाँ पे एक बच्चे ने क्या कमेंट किया हुआ था कि मेरे 53 मार्क्स पे 92.70 परसेंटाइल आए हुए हैं, 53 मार्क्स पे 92.70 परसेंटाइल आए हुए हैं, तो मुझे एडमिशन में कुछ दिक्कत होगी क्या? मतलब इस बच्चे को क्या डाउट है कि कम मार्क्स है और परसेंटाइल ज्यादा आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये बच्चों के डाउट्स है कि मार्क्स, कुछ बच्चों का ऐसा हुआ है कि मार्क्स बहुत कम है, परसेंटाइल ज्यादा आए हुए हैं, बट यहाँ पे मुझे कुछ तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लगती है, क्योंकि 53 पे 92 परसेंटाइल पॉसिबल नहीं लगता मुझे। क्या होता है कि सीटी के एग्जाम में 70 से नीचे जिसके भी मार्क्स होंगे उनका परसेंटाइल कुछ भी हो सकता है, उनका 10 परसेंटाइल, 12 परसेंटाइल, 14 परसेंटाइल, बहुत सारे ऐसा उसमें चेंजेस आ सकते हैं। बट जिनका अबो 70 के ऊपर जिनके मार्क्स हैं उनके परसेंटाइल मैंने बताए हुए हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में, उस हिसाब से देखो अगर आपको कंफर्म है तो। बट जिनके मार्क्स 70 के नीचे हैं उनके परसेंटाइल बहुत अलग जा सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बच्चे का 54 पे 20 परसेंटाइल बनता है, दूसरे बच्चे का 57 पे 37 परसेंटाइल बनता है। यहाँ पे 3 मार्क्स के अंदर 17 परसेंटाइल का गैप आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन उतने बच्चों का, उसमें और भी बच्चे, यहाँ पे ये दोनों के बीच में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो ये हो सकता है। ठीक है, बट समझो आपके मार्क्स 100 के ऊपर हैं और आपके परसेंटाइल बहुत ही ज्यादा लो आए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हो? तो देखो आप ये चीज कर सकते हो, आपके CET सेल की वेबसाइट पे जाओ, लेकिन आपको कंफर्म होना चाहिए। देखो और एक चीज क्या है कि अगर जो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का अगर आपको पेपर मंगवाना होता तो वहां पे अमाउंट पे करना पड़ता था,
बट सीईटी सेल में वैसा कुछ नहीं है। अगर आपको अपने आंसर की चाहिए, आपका जो पेपर है वो चाहिए, तो यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता। ये यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है सीईटी सेल का। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सीईटी सेल की हेल्प डेस्क इस पे जा सकते हो। मतलब कि सीईटी सेल की आप वेबसाइट को ओपन करोगे तो कुछ देखो आपको इस टाइप के छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर लिखा हुआ नजर आता है। तो वैसे ही यहाँ पे एक हेल्प डेस्क का आपको एक ऑप्शन नजर आएगा। तो उस पे अगर आप क्लिक करोगे ना, हेल्प डेस्क पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद वहां पे कॉल नंबर और ईमेल आईडी दी हुई होती है। सीईटी सेल का कॉल नंबर और ईमेल आईडी वहां पे अवेलेबल है। तो ये जो है ना, आपको कॉल करना है तो कभी करना है, आपको सुबह में 9 बजे से शाम में 6 बजे के पहले तक आपको कॉल करना है, अगर आपको कॉल करना है तो। और उसके बाद देखो आपको यहीं पे ऊपर ना, सीईटी सेल की वेबसाइट पे ऊपर पे कहीं आपको ओपन न्यू टिकट इन्फॉर्मेशन, तो ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे कॉल करके बोल सकते हो। अदरवाइज अगर दूसरा आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे फिलअप करना है तो ओपन न्यू टिकट इन्फॉर्मेशन ऐसा ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा आपको, उस पर क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। आपका सब्जेक्ट क्या है, आपने क्यों जो है ये ऑब्जेक्शन यहाँ पे किस चीज के लिए भेजा है, वहां पे आपको आंसर की भी डालना पड़ेगा। आपको जो है वो आपका इसके लिए प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। आपके आंसर की वहां पे आपको डालनी पड़ेगी, आपका मार्क लिस्ट आपको वहां पे डालना पड़ेगा, स्कोर कार्ड। तो ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे पूछा जाता है तो ये वहां पे फिलअप करना पड़ेगा आपको। और फिलअप करके फिर सबमिट करोगे तो सीईटी सेल का बाद में कुछ रिप्लाई आ जाएगा आपको। तो ये चीजें आप कर सकते हो अगर आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग परसेंटाइल बहुत ही लो आए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये चीजें कर सकते हो। कुछ भी आपको इसमें डाउट आ रहा है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट तड़वल अकेडमी 1010 पे मुझे मैसेज करो अगर इसमें कुछ डाउट है। और आपका रिजल्ट मुझे भेजो, बट उसके लिए आपकी आंसर की भी होनी चाहिए। तो आंसर की होगी तो मुझे भेजो, मैं एनालिसिस करके बता दूँ, ठीक है। तो कुछ भी डाउट होगा तो यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।